Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. शाहिद अफरीदी को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी थी, हमारे नेशनल हीरो रह चुके हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए, बड़े सेंसेशनल मैचेस जिताए, और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ उनकी वजह से हमारे क्रिकेट के मैचेस हमने हारे भी। बहुत दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को इज़्ज़त भी दिलवाई, बट बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने उनको जलील भी किया। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हो रहा था जिसमें शाहिद अफरीदी ने दुनिया भर की मिलियंस ऑफ स्पेक्टेटर्स के सामने 16 कैमरे लगे हुए उसमें उन्होंने गेंद चबाई थी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जिल्लत कमाई थी उन्होंने, बट लोगों ने बर्दाश्त किया। जब तक वो टीम में बैटिंग के लिए आते नहीं थे तो दूसरी टीम पे बड़ा प्रेशर होता था। बड़ी दफ़ा उन्होंने हमें बड़े सेंसेशनल किस्म के मैचेस जितवाए भी। पाकिस्तान की हर अवाम ने उनको इस हालत में अपने आप को उनको हीरो का स्टेटस भी दिया। बड़े सुपर हीरो थे हमारे पाकिस्तान में, बेताशा लोगों ने उनको बिजनेस दिया। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है तो उसको बचाना भी आप पे आपका फ़र्ज़ बनता है। आपकी वो हरकतें भी पाकिस्तान ने बर्दाश्त की जिसमें आपने टीम के अंदर रजीम चेंज किया। यूनुस खान जब कैप्टन थे, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आपने फ़ौरन रजीम चेंज करने की कोशिश की, 8-10 लड़कों को अपने साथ मिला लिया, गंदी सियासत खेलते थे सईद अजमल के बकौल। यूनुस खान ने बताया कि आप इस तरह की गंदी हरकतें बाजवा की तरह टीम के अंदर किया करते थे। एग्जैक्टली आपने वही हरकत की इस वक्त वर्ल्ड कप में। आप और वहाब रियाज मिल के टीम के अंदर आए और उन्होंने वही काम किया जो इस वक्त शाबाश हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही है। चंद एक जनरल्स और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये रजीम मिल के पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं। तबाह करने, इकानमी तो तबाह कर ली। 2 साल PDM-1 और उसके बाद PDM-2 का ये जो 47 की गवर्नमेंट आई है जेली, इन्होंने मिल के इस वक्त जो पाकिस्तान की बर्बादी की है, आपका उसमें पूरा का पूरा हिस्सा है। इमरान रियाज खान ने आपको क्लैरिटी के साथ पब्लिक को बता दिया कि भाई छुपी हुई बात नहीं है, आप ये हरकत करते हैं जिसकी वजह से आपको बदनाम किया जाता है या आपको इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब जब आपने इस तरह की हरकत कर दी तो इमरान रियाज को जवाब देना चाहिए था। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप उसमें इमरान खान को लेके आते? अगर आपका इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बुग़्ज़ है, जो कि फ़ाइन होना चाहिए, PDM की सारी रजीम को उसके ख़िलाफ़ बुग़्ज़ है क्योंकि वो वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, तो आपकी सिंसेरिटी भी डाउट में पड़ गई है। आप जो इसका मतलब इस वक्त जो भी काम करते रहे वो सारा आर्टिफिशियल था। आप जाके यहूदियों की उस तंजीम के साथ खड़े हो गए जिस तंजीम ने उन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई बल्कि उन लोगों के साथ खड़े हुए जिन्होंने जेनोसाइड कमिट किया, 37,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया, औरतों और बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा, 2.4 मिलियन मुसलमानों को घर से बेघर किया, उनको बच्चों के ऊपर से छत छीन ली गई। आप उनके साथ खड़े हो गए, आपने उनके साथ पिक्चर्स बनाए, आप उनके साथ सॉलिडारिटी शो की। अभी आप उसको जिस तरीके से मर्जी है कवर करते फिर, लेकिन जो वीडियो सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि या तो आपने बेवकूफ़ी में जाहिलियत की वजह से उनके साथ खड़े हुए, या आप लिटरली किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें मेरा तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के टॉप 2-4 जनरल्स और इस्टेब्लिशमेंट के लोग, कुछ जजेस और ऑब्वियसली PDM का इंटायर रजीम जो इस वक्त गवर्नमेंट में, ये सारे के सारे लोग इस वक्त आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इसराइल के साथ खड़े हैं उन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, जहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, हर रोज़ वहाँ पे असमत दरी हो रही है, सामने से गोलियां मारी जा रही, आप उनके साथ खड़े हुए, हमने ये भी बर्दाश्त कर लिया। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आप उठ के स्टेटमेंट इस तरह की देते हैं कि आप अपने आप को इक्वेट करते हैं कि इमरान खान के साथ। एक है आपका फैन फॉलोइंग और उधर है इमरान खान जो कि मुस्लिम उम्मा का वाहिद लीडर है जिसको लोग आइडियलाइज करते हैं, लोग उसको अपना मुर्शिद समझते हैं। आप उसके साथ पंगा लेके उसके साथ अपने आप को उसके लेवल पे लाने की कोशिश, जो नाकाम कोशिश है करने में, तो आप सिर्फ जलील हो सकते हैं, आपको इज़्ज़त नहीं मिल सकती। आपको अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी तो आपको उस इज़्ज़त का पास रखना चाहिए था, बजाय इसके कि आप इस तरह की हरकतें करें जिससे आपकी नेशनलिज्म पे भी शक हो। इसका मतलब है जो मैचेस हम हारते थे जिसमें आप अंडा या ज़ीरो लेके आते थे उसमें भी आप कंप्रोमाइज़ हुआ करते थे। अब ये सारी चीज़ें बाप हमने बर्दाश्त की हैं, ये सारी चीज़ें
کہ آپ جب تک ٹیم میں ہوتے تھے تو دوسری ٹیم پہ پریشر ہوتا تھا کہ ایک بندہ آئے گا جو گیم کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے، تو آپ کبھی انڈے پہ واپس آ جاتے تھے، کبھی پہلی بال پہ پکڑا کے آ جاتے، تو ہم کہتے تھے ہوتا ہے جس طرح کا اس کا سٹائل ہے. اور ہم نے یہ بھی برداشت کیا کہ آپ کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ بدنام ہوئی، بلکہ تباہ و برباد ہوگی، کیونکہ ہر بندہ شاہد افریدی بننا چاہ رہا تھا، ہر بندہ شاہد افریدی کی طرح کرکٹ کھیلنا چاہ رہا تھا. تو اس چکر میں اس وقت دیکھیں کوئی بندہ کریز پہ رکتا ہی نہیں ہے. ایک دو بندے ہمیں ملے تھے بڑی عرصہ کے بعد، محمد رضوان اور بابر اعظم. آپ نے اپنی گندی سیاست وہاب ریاض کے ساتھ مل کے اس کو بھی تباہ برباد کر دیا. پی ڈی ایم رجیم، محسن نقوی، جسٹس فائز عیسیٰ، جنرل عاصم منیر، جنرل ندیم، فیصل، یہ سارے لوگ مل کے ملک کو تباہ کرنے پہ تو تلے ہوئے ہیں، جن کا ٹاپ ناچ سرغنہ جو لیڈر ہے وہ نواز شریف و شہباز شریف ہیں، زرداری ہیں. ان لوگوں نے مل کے ملک کو تباہ کرنا، اور آپ نے اس میں حصہ ڈال دیا. ہم آپ کو ہیرو سمجھتے تھے، آپ کا ہیروئزم ختم ہو گیا، ہم آپ کو اب ہیرو نہیں سمجھتے. ہم آپ کو بیکاز یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری، ہم شعیب اختر کو اور آپ کو دونوں کو ڈس اون کرتے ہیں. سو یو آر نو لانگر آور ہیرو، یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ پاکستان اینی مور. نہ آپ ریپرزینٹ، کیونکہ آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا، آپ کو جسٹس کے ساتھ کھڑا ہونا، آپ نے وہ نہیں کیا، لہٰذا وی ٹیک دیٹ اسٹیٹس بیک فرام یو. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی پاکستان میں سننے والے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑی انٹرپرائز ہیں جنہوں نے آپ کی انڈورسمنٹ لگ رکھے، اس کو انڈو کریں، بیکاز یو آر ناٹ سرونگ دا کاز آف پاکستان، یو آر ناٹ سرونگ دا کاز آف ہیومینٹی. سو یو آر نو لانگر اوور ہیرو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم آپ کی اس طرح کی چھچوری حرکتیں برداشت نہیں کریں گے. آپ کا اور عمران خان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دیر از نو کمپیریزن بٹوین یو اینڈ ہیم. دیٹ گائے از لارجر ان لائف. اور آپ یا تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا آپ پڑھے لکھے ہونے کی کوشش تک نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جا کے ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو اللہ نے جو عزت دی تھی وہ اب آپ کی عزت مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ نے اپنے عزت کا خود پاس نہیں رکھا، اس لیے آپ ہمیں بلیم نہیں کر سکتے. سو یو بیٹر واچ یور سیلف بیکاز پبلک از ناٹ آن یور سائڈ اینی مور. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.